प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ बृहस्पति का व्रत कब शुरू करें। बृहस्पति व्रत की पूर्ण विधि क्या है। पहली बार यदि बृहस्पति व्रत रख रहे हों तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस विधि से करें पूजा। दोस्तों, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और उनकी विधि पूर्वक पूजा करते हैं। ऐसे में अगर आप पहली बार व्रत रखने जा रहे हों तो आपको व्रत के कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। दोस्तों, हिंदू धर्म में देवी देवताओं को और कुछ खास ग्रहों की कृपा पाने के लिए जप और व्रत को सबसे अच्छा तरीका माना गया है। विधि विधान से व्रत करने से मन, शरीर और आत्मा शुद्ध होती है, बल्कि देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। यही कारण है कि ऋषि मुनि प्राचीन काल से ही व्रत रखते आ रहे हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार हर दिन किसी न किसी देवता को समर्पित होता है। दोस्तों, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन उनकी पूजा की जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा कैसे करिए और विष्णु और बृहस्पति की ग्रह की कृपा कैसे प्राप्त हो। दोस्तों, यदि आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हो तो अपनी इच्छा और आस्था के अनुसार दिन चुन सकते हैं। आप 5, 11, 21 जितनी अपनी इच्छा हो उपवास कर सकते हैं। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हो तो आने वाले गुरुवार को पुष्प नक्षत्र में ही शुरू करना चाहिए। गुरुवार का व्रत रखने का सबसे अहम नियम बताया जाता है कि आप इसे पौष मास में नहीं रखना चाहिए। इसे किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को रखना शुरू करें। यह व्रत 16 गुरुवार तक पालना होता है और इसे लगातार 3 साल तक भी रखा जा सकता है। दोस्तों, व्रत रखने के लिए हल्दी, गुड़, दाल, एक केला और भगवान विष्णु की तस्वीर की जरूरत पड़ती है। अगर घर के पास केले का पेड़ है तो उसकी भी पूजा कर सकते हैं। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। यदि आपके पास केले का पेड़ नहीं तो आप विष्णु भगवान की मूर्ति को स्नान कराकर जल और हल्दी से साफ करें। इसके बाद स्नान के बाद भगवान की प्रतिमा को पीले कपड़े पर रखें, क्योंकि यह शुभ माना जाता है। इन्हें पीले चावल अर्पित करें और मंत्रों और श्लोकों का जाप करें। गुरुवार व्रत कथा का पाठ करें। पूजा करते समय घी का दीप जलाएं और इस दिन पीले रंग की मिठाई बनाएं और भगवान बृहस्पति को उस मिठाई का भोग लगाएं। इस दिन आपको पीले रंग के ही कपड़े पहनने चाहिए और भगवान बृहस्पति की पूजा करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। जिस दिन गुरुवार व्रत की शुरुआत करें उस दिन बालों में शैम्पू ना करें और नमक वाला भोजन ना करें। कथा सुनकर या पढ़कर अपना व्रत समाप्त करें। केले की पेड़ की पूजा करें, उसके सामने घी का दीप जलाएं, साथ ही हल्दी, चावल, चने की दाल भी चढ़ाएं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का जाप अवश्य करें और पीले रंग के वस्त्र का दान अवश्य करें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी जरूर खिलाएं। गुरुवार के दिन गाय को रोटी और गुड़ खिलाने से सभी कष्ट दूर होते हैं। गुरुवार को उड़द की दाल और चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद भगवान को गुड़, पीला कपड़ा, चने की दाल और केला चढ़ाने के बाद इन सभी चीज़ों का गरीबों को दान करना चाहिए। दोस्तों, गुरुवार के व्रत का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। गुरुवार व्रत करने से सही निर्णय क्षमता, ज्ञान और बुद्धि से गुरु दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही देव गुरु बृहस्पति की भी विधिपूर्वक पूजा की जाती है। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर हो, गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से आपका ग्रह मजबूत होगा। गुरुवार को व्रत करने से व्रत की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही कुंडली में गुरु
मजबूत होता है। गुरु मजबूत होने से जातक को करियर में मन मुताबिक सफलता मिलती है, साथ ही आर्थिक तंगी से भी सफलता मिलती है। अगर आप भी करियर में सफलता पाना चाहते हो तो गुरुवार के दिन विधि व्रत केले की पूजा करें, क्योंकि केले में भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। दोस्तों, यदि आप इस प्रकार गुरु बृहस्पति की पूजा करते हैं तो आप मनवांछित फल प्राप्त करेंगे। गुरुवार की कथा। बृहस्पतिवार की कथा। 2 भाई बहन थे। बहन बृहस्पतिवार के व्रत करती थी। बृहस्पति महाराज आते 4 लड्डू और चांदी का कटोरा देकर चले जाते। लड्डू तो खा लेती, कटोरा कोठरी में रख देती। एक दिन भावज ने कोठरी खोल के देखा, कटोरों की जगमग जगमग हो रही है। उसने अपनी पड़ोसन से कहा, मेरी नंद पता नहीं कहाँ से लाई कटोरे, कोठरी में कटोरों की जगमग जगमग हो रही है। पड़ोसन बोली, अपने आदमी से कहियो। आदमी तो मेरी सुनता नहीं। बोली, दाल का चमचा भांत में, भांत का दाल में दे दियो। दूसरे दिन दाल का चमचा भांत में और भांत का दाल में दे दिया। आदमी बोला, पागल हो रही हैं? बोली, पागल मैं नहीं, तुम्हारी बहन हो रही है, पता नहीं कहाँ जाती है और कोठरी में कटोरों की जगमग जगमग हो रही है। इसे घर से निकाल दो, नहीं तो हमारी बदनामी कराएगी। भाई बोला, जी चलो आपा मामा के घर चलते हैं। बहन जानती थी कि मामा के घर कैसे लेकर जाते हैं। बोली, भाई जहाँ कहीं केले का पेड़ हो, मंदिर हो, वहाँ उतार दियो। बोला, अच्छा। जंगल में जाकर देखो तो बृहस्पति देव की शक्ति से केले का पेड़ है और मंदिर है, वहाँ उतार दिया। बृहस्पतिवार का दिन था। बहन ने केले की पूजा करी, कहानी कही। बृहस्पति महाराज जी आए, 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा देकर चले गए। भाई पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा था, उसके पैर पकड़ लिए। बृहस्पति महाराज जी बोले, छोड़ पापी मेरे पैर, कुंवारी कन्या के कलंक लगाते हो। जय तो सत्य के व्रत करे, मैं इसे देकर जाता हूँ, इसको विदा करके भी फिक्र मत करना। बहन को लेकर भाई वापस आ गया। भाभी दरवाजे पर खड़ी देख रही है। बोली, तू तो फिर वापस ले आए। बोला, मेरी बहन से कुछ मत कहना, मेरी बहन तो बृहस्पति के व्रत करती है, वो ही इसे देकर जाते हैं। बोली, इसके बृहस्पति महाराज को देखूंगी। सारी नगरी में बोल आई कि अपने बच्चों को भेज देना। मेरी ननद बृहस्पतिवार के व्रत रखती है, सबको 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा मिलेगा। अब तो वह एक टांग से खड़ी होकर बोली, हे बृहस्पति महाराज, अब मेरी लाज रखियो। 3 बार कहा तो बृहस्पति महाराज आए, सबको 4-4 लड्डू चांदी का कटोरा देकर चले गए। जैसे बृहस्पति महाराज ने उस लड़की की लाज रखी, सब किसी की रखियो। कहते सुनते हंगारा पड़ते, सब पर कृपा करियो। हे बृहस्पति देव, कहानी सुनने वाले, कहानी सुनाने वाले, सब पर कृपा करना, सबका घर आंगन खुशियों से भर देना। बोलो बृहस्पति देव की जय, बोलो विष्णु भगवान की।